तो चलिए धन्यवाद और हमारे बीच अभी अभी हम लोग हमारे जो लीडर लोग आ चुका है मंच पर, बिल्कुल उन लोगों को बातों सुनना है हम लोगों को। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ आप लोगों को बीच, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर, जो बहुत ही अच्छे से हमारे पूरा तेजर फैमिली को गाइड करते हैं। हमारे बीच हमारे कर्नल सिंह सर, वेलकम सर, आपका स्वागत है मंच पर। आप आइए सर। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। वेलकम कर्नल सिंह सर, वेलकम गुरुदेव जी, वेलकम। थैंक यू। बच्चा पार्टी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बढ़िया समय चल रहा है, बहुत बढ़िया मंच चल रहे हैं, बहुत बढ़िया बातचीत हो रही है। बच्चा पार्टी, आप बधाई के पात्र हो कि आपने इतनी देर तक इंतजार किया। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल निकल गया है, 12 महीने, 13 महीने, 14 महीने, 15 महीने, लेकिन अब परमात्मा ने आपकी सुन ली है। जो मुझे लग रहा है कि 29 और 30 तारीख को आपको बहुत बढ़िया नोटिस मिलने वाला है, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है। बच्चा पार्टी, घबराओ मत, परमात्मा ने आपकी आवाज़ सुन ली है। और मुझे जो लग रहा है कि 29 और 30 को, अब तो 29 को नहीं तो 30 को नोटिस बढ़िया आ जाएगा और हमारा फंड हमें मिलने वाला है, जिसके लिए हम डेली परमात्मा से अरदास करते थे, शुक्राना करते थे परमात्मा का। ऐसे ही बेटा आपके घरों में खुशियाँ बस आने वाली हैं, जिसके लिए तैयार हो जाइए। टेंशन मत लीजिए, टेंशन अब तो ख़त्म ही हो गई है। लेकिन ये 3-4 दिन है, बड़े आराम से बेटा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। क्योंकि मंचों पे मैं देख रहा हूँ, मैं इस मंच की बात नहीं कर रहा, कई मंचों पे कई बंदे, खरदमाग बंदे आ जाते हैं, तो उनसे निपटना पड़ता है। कोई बात नहीं, ये टाइम है ना जो 3-4 दिन का, 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन है, 5 दिन तो नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसलिए किसी से कोई गलतबाजी, गलत बयानबाजी या गलत नहीं बोलना है। कोई बंदा गुस्से में आता भी है तो उसको आराम से छोड़ दो, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा जब परमात्मा कृपा करता है ना, तो ऐसे स्कैमर, ऐसे जो होते हैं, ये क्या कहूँ उनका नाम लेके मैं, इसलिए आप अपने गोल पे गोल निश्चय रखिए, आप अपना निशाना बना के रखिए। आपको अपना फंड बचा के रखना है, अपना फोन बचा के रखना है। आने वाला समय आपका है, ये मैं कह देता हूँ आपको। इसलिए हमने उस समय को गवारा नहीं जाने देना, क्योंकि कई बार हो जाता है ना, हमें परमात्मा खुशी देता है तो कोई ना कोई खलल डालने आ जाते हैं बीच में। इसलिए अपने फंड को बचा के रखो, अपने फोन को बचा के रखो, हर तरह की जानकारी अपने से रखो और मंचों से जुड़े रहो, लीडरों से जुड़े रहो। मंचों से जुड़े होंगे तो आप तो जुड़े ही हुए हो, मुझे पता है, लेकिन आपकी टीम वाले आपको तंग करेंगे आकर। जब उनका बिराल आएगा ना, जब आपका बिराल आएगा, तो भागे भागे जो सोए हुए हैं ना लोग आज, वो आएंगे आपको जगाने, आपको कहने के लिए हमारा भी बिराल करवा दो जी, हमारा भी निकाल दो जी। लेकिन मेरी यहाँ पे आपसे यही विनती रहेगी कि चाहे आपका वो बंदा वाकफ है, आपके डाउन लाइन में है या नहीं है, आपका आस पड़ोस का है, जहाँ से मर्जी उसकी आईडी लगी है, लेकिन उसकी हेल्प करनी हमारा पहला फर्ज है। कल भी मैंने, एक मेरी बेटी का किसी का फोन आया था, उसको यही नहीं पता कि टफ्ट क्या चीज है, TUFT उसे पता ही नहीं है। ऐसे लोग भी आएंगे मैदान में, जिन्होंने अपनी आईडी नहीं खोली। खैर, वो भी आईडियां भी खुल जाएंगी, पासवर्ड भी भूल चुके हैं, आईडी भी एड्रेस भी भूल चुके हैं, वो चलो हम खुलवा देंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब बेटा यही है कि अगर परमात्मा ने हमारी सुन लिया है, तो हमें जो लोग हमारे पास आएंगे उनकी हेल्प जरूर करनी है। क्योंकि हम अगर किसी की हेल्प करेंगे तो परमात्मा हमारी हेल्प पहले करता है। इसलिए घबराओ मत, अब समय हमारा आने वाला है, जिसके लिए तैयार हो जाइए। अपने फंड को बचा के रखिए, अपने फोन को बचा के रखिए। जब आपके पास पैसा आ जाए बेटा, किसी CA से, किसी अकाउंटेंट से सलाह मशवरा कर लीजिए। मैं भी पता कर रहा हूँ, मैं भी आज पता करने गया था, आधी बातचीत हुई है मेरी, आधी बातचीत कल होगी, फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा।
कि वैसे ये कह रहा है, ऐसे भी आप काम कर सकते हो। आप बैंक में एफडी कर सकते हो, आप कोई प्लॉट ले सकते हो, आप फ्लैट ले सकते हो, आप अपना मकान ले सकते हो, आप कोई दुकान ले सकते हो, आप एफडी में बैंक जमा करवा सकते हो, आप शिप स्टार्ट कर सकते हो। ऐसी कई अनेकों बातें हैं, ठीक है ना? वो आपको मैं पूरा गाइड कर दूंगा, समझा दूंगा कल या परसों। क्योंकि जब पैसा आएगा बेटा, तो उसको इन्वेस्ट ऐसी जगह करना है जहां से आपको पैसे से पैसा बने। ऐसा ना हो कि आप पैसे से पैसे को उजाड़ दो। हो जाता है ना कई बार, हमें पता नहीं होता कि ऐसी स्कीमें चल रही हैं। और एक बार और मैं बता दूं आपको कि जब हमारे पास फंड आने वाला होगा ना, 2-3 दिन में देखना, नई नई कंपनियां कई आ जाएंगी आपके सामने, जो हम आपको जी 20 दिन में डबल देंगे, 10 दिन में डबल देंगे। वो सिर्फ लूटने के लिए आएंगी आपको। उनको पता है कि इनके पास अब पैसा आ गया है, अब इनको लूट लो। हम भी उनकी बातों में आ जाते हैं। ऐसी कोई, कहने का मतलब, ऐसा प्लेटफॉर्म कोई नहीं करना जहां से आपको वापिस कुछ ना मिले। हाँ, पैसा आपको इंटरेस्ट कम मिल जाएगा, बैंक में आप जाओगे इंटरेस्ट कम मिल जाएगा, लेकिन जब मर्जी उसको कैश कर लो। जो इंश्योरेंस होती है वो भी करवा सकते हैं। बहुत बहुत बड़े प्लान है बेटा। मुझे आज का दिन दे दीजिए, कल का दिन और मैं आपको पूरा बता दूंगा कि ये प्लान है। आप वहां पे अपने बैंक में जाना, जहां आपका बैंक में अकाउंट है, वहां से करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी कोई बंदा कोई होगा, सिप करवा लो आपके फोन पे ही। ग्रो एंजल वन डाउनलोड कर लो, वहां से आप सीधी अपनी सिप करवा सकते हो। हर महीने 10,000, 20,000, 50,000 जमा होता रहेगा, आपको लाखों बन जाएगा 10-12 सालों में। इसलिए ऐसी कई स्कीमें हैं बेटा। वो आप भी ये रखना याद, आपको कोई पता चले तो मुझे भी बताना। ऐसा नहीं है कि मुझे ही सारी जानकारी होगी। ये मत सोचा करो कभी कि अंकल ये जानकारी देंगे हमें। क्योंकि मैं बेटा, मैं भी जानकारी ले रहा हूँ, आप भी जानकारी ले रहे हो। हमें जो अच्छा लगे हम करेंगे। वो जहां से हमें इन्वेस्ट करके हमें पैसा और आएगा, वहां वहां पे हम करेंगे, ठीक है नहीं? दूसरी बात रहेगी बेटा, कंपनी कंपनी से मेरी डिमांड हमेशा रहती है कि हमारी बच्चा पार्टी जो 1.5 साल से 1.25 साल से लाइन में लगी हुई है भाई, उनके लिए एक नया अच्छा सा नोटिस दे दीजिए आप। जो बातें मैं कह रहा हूँ ना, जो कंपनी को कहना चाहिए। मुझे पता चल गया कंपनी के प्लान का। कंपनी को पता ही है। कंपनी को चाहिए कि हमारा नोटिस अच्छा सा दे, जिसमें सारी बातें लिखी हो कि भैया आपका ऐसे वैसे आपका विड्रॉल मिलेगा, आपकी एनएफटी मिलेगी, आपको उसका इंटरेस्ट ऐसे ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है? आप उसको नोटिस में ऊपर 100% विश्वास करोगे। हालांकि मेरी बातों पे आप 50% ही विश्वास करोगे, भी ठीक है अंकल ने कह दिया, सुन लिया। लेकिन अगर कंपनी हमें वहां सामने आके कह दे, नोटिस डाल दे, साफ सुथरा नोटिस, जिसको बच्चा बच्चा पढ़े और बच्चा बच्चा उसको समझे, तब वह बात बन जाती है बेटा। तब हमारे में डबल खुशी हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है। इसलिए कोई बात नहीं बेटा, कंपनी का पहले से ही ये रहा है कि वो पहले काम करती है, बाद में नोटिस देती है, या बताती भी नहीं है। कई बार हमें 3-4 साल हो गए कंपनी को देखते हुए। कंपनी हमेशा ऐसे ही करती है कि कंपनी शो नहीं करती। तो बड़े लोग है ना, बड़े लोग तो शो ही नहीं करते कि हम गाड़ी लेने जा रहे हैं, हम कोई नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। बड़े लोग तो बताते ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, जो परमात्मा करेगा अच्छा करेगा। आप हमारे साथ हैं तो बेटा मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके पीछे चल रहा हूँ। आप हमारे आगे चलना बेटा, क्योंकि बेटा आने वाला समय आपका है, हमारा नहीं है। बच्चा पार्टी आगे हमेशा जाती है, क्योंकि कोई भी माँ बाप है, कोई भी बुजुर्ग है आपके घर में, वो यही चाहेगा कि आप उनसे भी ज्यादा तरक्की करें, उनसे भी ज्यादा उन्नति करें। इसलिए मेरी तो यही कामना रहती है हर वक्त कि मेरी बच्चा पार्टी के घर में खुशियां सबसे पहले आएं। बेटियां हमारी हैं, नीरू बेटी है, ममता बेटी है, अनेकों बेटियां हैं, श्रद्धा बेटी है, पटियाला वाली हमारी बेटी है, जीरकपुर वाली है। कहने का मतलब बहुत बेटियां हैं। और इन बेटियों के घरों में अगर खुशियां आएंगी तो मेरी खुशी डबल होगी। मैं तो हमेशा यही अरदास करता हूँ। बाकी परमात्मा से अरदास करते हुए आपसे विनती यही करता हूँ कि बेटा अगर कोई हेल्प मांगे इस काम के लिए, ट्रेजर फंड के लिए, ट्रेजर एनएफटी के लिए या नो एनएफटी के लिए, कि हमारा विड्रॉल लगा दो, हमारा कुछ समझा दो, जो भी है बेटा वो जरूर समझाना उसे। क्योंकि समय बहुत कम होगा, हमारे पास भी समय कम होगा, आपके पास भी समय कम होगा। और जैसे जैसे कंपनी कहेगी वैसे वैसे हम करते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। थैंक यू करनाल सिंह सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छे से अपना
बातों से हमारे पूरा तेजर फैमिली को अपने बहुत ही अच्छे से गाइड करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया कर्नल सिंह सर। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। तेजा चैन मंच का तरफ से, हमारे पूरा तेजा फैमिली का तरफ से और हमारे पूरे एडमिन पैनल का तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद कर्नल सिंह सर और थैंक यू सो मच। तो चलिए साथियों, और इसी घड़ी मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ आप लोगों को बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर पंजाब से बिलोंग करता है अमित सिंह सर। आपका स्वागत है मंच पर। वेलकम। मेरी आवाज जब तक पहुंच पा रहे तो मंच पर आइए। आपका स्वागत है मंच पर अमित सिंह सर। जी सुजीत भैया, मेरे को 10 मिनट दीजिए, मैं आता हूँ 10 मिनट प्लीज। ओके 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 ओके, चलिए। तो चलिए साथियों, और इसी घड़ी आप लोगों को बीच इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर जो आगरा से बिलोंग करता है, हमारे विनीत कुमार सर। आपका स्वागत है मंच पर। वेलकम सर। मेरी आवाज जब तक पहुंच पा रहा है तो मंच पर आइए सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू पॉल सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही सर? सर आ रही है। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल सर, कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मंच पर विराजमान हमारे सीनियर लीडर्स, हमारे कन्नान साहब, पप्पू जी, अमर उजाला और इंद्र सर का तमाम लीडर मौजूद हैं साथियों। उनके साथ की शेयरिंग सुन रहे हैं सारे लोगों की, क्वेश्चन आंसर भी होता है, सब कुछ होता है, सारी चीजों को देखभाल करते हुए भी सब कुछ है। बस सिर्फ बेट के अलावा कुछ नहीं कर सकते। 4 दिन का समय है जो कंपनी ने पूरा है। 5 दिन है वैसे, 5वें दिन तो उन्होंने बोला कि 30 से पहले पहले सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या करती है, लिस्टिंग करेगी, क्या करेगी, कैसे करेगी, क्योंकि हमारा जो काम है, जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं इस समय। कंपनी का काम वो कंपनी करेगी। अभी हमारा काम है स्टेकिंग का काम है, या हम जो भी वर्किंग है वो हम लोग कर रहे हैं। बाकी कंपनी के हैंड पे साथियों बने रहे सभी लोग, क्योंकि बहुत सारी चीजों को लेकर के अफरा तफरी मची हुई है इस समय। लोगों को लग रहा है, लोगों को डर भी लग रहा है। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं बस के लोग हैं, डर भी लगता है, पता नहीं क्यों साथियों। ना कुछ लेकर आए ना कुछ लेकर जाएंगे, सिवा परमात्मा के। परमात्मा जो चाहेगा वो होगा। हमारे आपके कहने से कुछ भी नहीं हो रहा। हमारी शेयरिंग है, हम अपनी तरफ से अपनी शेयरिंग, बाकी अपनी तरफ से सारी मीटिंग्स वगैरह हम लोग कर रहे हैं। कम्युनिटी को कैसे भी करके सारी चीजें क्वेश्चन का आंसर देने का काम कर रहे हैं। जितने भी लीडर है वो सब कुछ हो पा रहा है। पर ये सारा पिछला कार्यक्रम हमने देखा है, आपने भी देखा है। कंपनी ने बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट दिया, बहुत से लोगों को पता है। एक बार में $20,000 का विड्रॉल देना एक बहुत बड़ी बात है। यानी इंडिया करेंसी में देखा या आज की तारीख में देखा तो 20 लाख रुपया एक बार में दिया। कौन देता? कोई भी इंडस्ट्री नहीं देती साहब। करोड़ों रुपए लगाने के बाद, कई करोड़ रुपए लगाओगे तब भी आपको नहीं मिल पाएगा 20 लाख रुपया। और 1,40,00,000 रुपए एक महीने में मिलना, इतने अरब आदमी रुपया लगाएगा तब जा करके वो जब मिलेगा। मिला नहीं मिला। मगर आपने क्या किया, एक छोटी सी टीम बनाई, 35 लोग डायरेक्ट किए, टोटल 200 सवा 200 लोगों की टीम बना करके और अपना $100-200 लगा करके लोगों ने भाई साहब करोड़ों रुपया कमाया है। वो किसने दिया? कंपनी ने दिया। अब जो लोग आए लास्ट में आए, उन लोगों का $100, 200, $500 लगा करके, हमारी सबसे ज्यादा मेहनत है। मेहनत कितनी है जो हमें करीब करीब 1.5 साल के करीब हो गया मेहनत। 3 महीने से विड्रॉल नहीं मिला। अप्रैल मई जून 3 महीना हो गया, 3 महीने से कोई विड्रॉल नहीं। साथियों कंपनी बहुत बड़ा काम कर रही है, और काम वो अपने लिए कर रही है, ये मन सोचिए आपके लिए कर रही है। वो अपने लिए, आप किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, किसी टीम के लिए नहीं कर रहे साहब। हर आदमी अपने लिए कर रहा है। कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए सारी चीजों को उन्होंने उधेड़बंद जो किया है ना, बहुत बड़ा काम जो किया है कंपनी ने, वो अपने लिए किया है। जो हमारे को जो पैसा मिलता है ना, उधर कितने गुना पैसा कंपनी कमाती सर। साथियों हमको लगता है जर्मनी में हमने $600 लगा करके हमें 60,000 मिल जाएगा। 60,000 हमको तो मिलेगा,
अगर आपको नहीं पता है, वो 60 की जगह वो 250-300 करोड़ रुपया कमाएगी, ऐसा 250-300 लाख रुपया कमाएगी डॉलर। तो कंपनी बहुत बड़ा काम कर रही है, वो अपने लिए काम कर रही है, और सर हम कंपनी के पीछे हैं। कंपनी अकेली कुछ नहीं कर सकती सिवा हमारे, हम कंपनी के बगैर कुछ नहीं है, कंपनी हमारे बगैर कुछ नहीं है। तो साथियों, अच्छा है, सब कुछ बढ़िया पॉजिटिव बने रहे। कंपनी हमारे बीच में ही है, सब कुछ है, क्योंकि कंपनी एग्जिट टाइम आपको बता दिया है कि 30 जून को बता दिया है, पर आपको जब एक बार नहीं कई बार नोटिफिकेशन बता रखा है। जब भी आप आईडी खोलोगे तो वहां भी 30 जून सामने लिखा होगा सब। तो 30 जून का कंपनी ने बताया, तो वो जब तक हमें इंतजार करने इंतजार के आप वो कुछ नहीं कर सकते। आज 25 तारीख हो गई, 4-5 दिन के दौरान सब कुछ होने की संभावना पूरी है, होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि कंपनी को अगर लालच होता है तो अभी तक हमें $10, $20, $50 का झांसा दे करके बहुत सारी कम्युनिटी को ला करके भी बहुत बड़ा पैसा कमा सकती थी, पर ऐसा कंपनी नहीं किया। इससे आपको विश्वास बढ़ना चाहिए। फिर ऑनलाइन हो या फिजिकल कोई काम हो, कोई भी आदमी कितने दिन तक बेवकूफ बना सकता है? नहीं बना सकता, कोई नहीं बना सकता। ये सब कुछ रियल है, सब कुछ सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें हो पा रही हैं और 100% होके रहेंगी। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल कतई सारी चीजों का बढ़िया सब कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस ये है कि अपने लोगों को अगर आ जाए तो अच्छी बात है। आईडी फाईडी एक्टिव, आपको क्या करना है? आप 5 दिन के लिए कितना बड़ा पैसा कमा लोगे? कुछ नहीं कमा सकते साथियों। कमाने वालों ने कमाया है, आपको डालना था $36, आप पहले डालते, और इस समय डालना ना डालना एक बराबर है। जब कंपनी ने बोल रखा है कि 30 जून को जब आईडी एक्टिव होगी तो आपकी आईडी ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगी। अगर उसके रिजर्व के लिए मांगती है कंपनी तो वो अपने सब नोटिफिकेशन देगी, 20 का 30 का 50 का डालेगी, तो उसमें डाल करके रिजर्वेशन अगर होता है तो, नहीं होता है तो कंपनी के हैंड में है, सब कुछ वो बताएगी कंपनी हमको। हमारा जो काम है अपन करते रहिए। अभी फिलहाल 5 दिन बिल्कुल छेड़ाछाड़ी ना करें, किसी लिंक को टच ना करें, कहीं कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आप अपने तरफ अपना खुद का देखें कि आपको करना क्या है। छोटा मोटा जो काम है उस चीज को करते हुए आपको लिमिट का काम देखना है इस समय, क्योंकि इस समय इस मंच पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं साथियों, और जो ध्यान पूर्वक सभी लीडर बता के काम कर रहे हैं, कभी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो वो खुद ही जिम्मेदार होगा, और कोई नहीं कहाँ से आदमी इकट्ठा करेगा, क्योंकि जो ऑन होने के बाद में कितने लोग आज देख पा रहे हैं मीटिंग में कि नजर नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे नजर। इस समय सब सिर्फ हालचाल लेने के लिए आते हैं बहुत सारे लीडर के, देखते हैं क्या खबर आई हो, खबर को देख। जब विड्रॉल जब आएगा ना लोगों को, तो यहाँ पर आप देख पाओगे 300 की जगह 30 ही नजर आएंगे, बाकी के लोग तो अपने काम धंधों में लग जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे लीडरों के साथ बहुत बड़ी आइडिया है, जब विड्रॉल आएंगे तो वो भी तो अपने आप काम करेंगे। तो बहुत सारी चीजों को देखभाल करते हुए अपने एंजॉय करते रहिए। 5 दिन की बात है, 5 दिन भी कर जाएगा, ठीक है? नहीं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे बीच में और बहुत से लीडर्स आएंगे, वो आपको सारी चीजें अवगत कराते हैं डेली के डेली। अभी भी कोई नोटिफिकेशन आता है, शाम तक आता है, रात तक आता है, तो वो सारी चीजों को सारा चीज बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल सर, आपने बोलने का मौका दिया, थैंक यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू विनोद कुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छे से अपने बातें रखी हमारे पूरा सर फैमिली के बीच में। आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच विनोद कुमार सर। और सोनाली माइती बोल के एक आदमी है और जो बता रहा है एक कुछ नहीं होने वाला है, और बिल्कुल तो कुछ होने वाला नहीं है तो मंच पर आके क्या कर रहे हैं? आके अपना टाइम क्यों नष्ट कर रहे हैं यार? आप जाके अपना कुछ काम करिए। कुछ नहीं होने वाला है तो मंच पर नहीं आना चाहिए ना, ठीक है? तो देखिए साथियों, अभी जो TFT टोकन जो पंप कर रहा है, ठीक है ना, तो अभी देखिए 12 या 1 बजे तक 0.0012 में फिर आ गए थे। उसका बाद उससे पहले 14 में भी गए थे, फिर अभी देखिए और 0.0015 पर भी आ गया है, ठीक है? तो कुछ कम आ गया है, लेकिन अभी देखिए जिन साथियों को ट्रेड करना बहुत ही अच्छे से पता है वही साथियों करिए, और अनजाने कोई भी, जैसे मान लीजिए जिसको मालूम नहीं ट्रेड करना, उसका पास कम फंड है, तो वो बिल्कुल ट्रेड ना करिए, नहीं तो आपका क्या होगा, वो 2000, 5000, 10,000 TFT घट जाएगा, तो इसमें आपका दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? और आपको स्वैप करना है तो आप अपना मर्जी से पूरा स्वैप ही कर दीजिए, कुछ ना कुछ स्वैप कर दीजिए,
ठीक है, लेकिन ट्रेड करना मत जाइए। और जिसका बड़ा बड़ा फंड है वही ट्रेड कर सकता है, जिसको ट्रेड बहुत ही अच्छे से पता है। जैसे मान लीजिए मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है, ट्रेड मेरे को पता है तो मैं ट्रेड कर लेता हूँ। और जिनको पता नहीं है वो बिल्कुल ना करिए। वो जैसे सोचता है वो ऊपर में गया है मैं बेच के, फिर डाउन में आ जाएगा मैं खरीद लूंगा, तो ऐसे बिल्कुल ना करिए। जिस रेट में आप बेच रहा है क्या होगा, उस रेट में फिर से ना आया, उससे और ज्यादा चला गया तो क्या करेगा, इसमें आपका घाटा हो जाएगा ना। तो बिल्कुल आप लोग थोड़ा देख के अपना करिए, ठीक है। और चलिए साथियों, और हमारे बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर, हमारे सीनियर लीडर मंच पर आ चुका है, जो बहुत ही अच्छे से हमारा पूरा तहसील फैमिली को गाइड करता है। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ आप लोगों को बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर, हमारे गुरुदेव संजीव सिंह सर। आपका स्वागत है सर मंच पर। वेलकम सर, आप आइए सर। और जय श्री महाकाल सर। वेलकम सर। श्री महाकाल पॉल साहब, जय श्री महाकाल। श्री महाकाल संजीव भैया, जय श्री महाकाल संजीव भैया। सर वेलकम। जय श्री महाकाल ललित कुमार जी, धन्यवाद। नाबिर हुसैन सर, मंच पर आसीन हमारे सुजीत पॉल सर, बेहतर होस्टिंग सर आपके एज इट इज, विनोद कुमार आगरा से, जितेंद्र कुमार जी, चलन कुमार सर, अमित सर, अमित सिंह जी, पत्रकार पप्पू राजभर जी, कन्हैया सिंह सैनी सर, बच्चा पार्टी, नाबिर हुसैन जी दिल्ली से, किशन चांदना सर, प्रदीप जी, और भी साथी जो मुझे सुन रहे हैं, इनका माइक ओपन नहीं है, ये सभी साथियों को हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल। क्या खूब पॉल सर ने आपसे कहा, यदि आप ट्रेडर नहीं हैं तो कृपया हाथ ना डालें। आपके पास असेट है, उसको होल्ड करके रखें, क्योंकि ये एक इवेंट का एंटीसिपेशन है। एक इवेंट प्लान है 30 जून का, उसके एंटीसिपेशन में मूवमेंट है। और याद रखिएगा, ये जो अपमूव है ये हम और आप नहीं कर रहे हैं। सिस्टम के बिना इन्वॉल्वमेंट के ये प्राइस इतना चढ़ ही नहीं सकता। मैंने कई बार मंचों से पहले भी कहा है कि सिस्टम के पास ट्रेडिंग अकाउंट है, मतलब इसको जो ऑटोमेटेड मार्केट मेकिंग बोलते हैं, उसको मैनेज करने के लिए एक लिक्विडिटी पूल में सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट रहता ही रहता है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा, मैं टीओएफटी की बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि उन्होंने पॉल सर की बात से मैं आगे अपनी बात को रखूंगा। याद है, कभी भी 0003 को इस सिस्टम ने डिसिसिव तोड़ने नहीं दिया। मतलब यदि सिस्टम बीच में ना होता तो ये 4 जीरो पे अपने आप आ जाता, ध्यान रखिए, लेकिन नहीं आने दिया। हर बार सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट रहा इसमें। और चूंकि टाइम बहुत था, 1 साल का लगभग समय था इवेंट होने से पहले, वो आप और हम नहीं जानते थे, तो सिस्टम को पता था, इसीलिए उसमें उतार चढ़ाव आप देखते रहे। लेकिन अब जो इसमें मूवमेंट आ रहा है, एक्चुअली इसमें आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से ये कहाँ जाएगा, क्योंकि आज भी कोई कुछ भी कहे, सिस्टम ने आज भी इसी को मेन करेंसी कहा है अपनी सिस्टम की। टीएफटी को कंपनी के पुराने कम्युनिकेशन में मेन करेंसी है। कंपनी कल कुछ बदलाव करे, कुछ चेंजेस करे, वो पॉसिबिलिटीज है, लेकिन जो मार्केट वैल्यू आज टीएफटी की है लगभग 14 मिलियन डॉलर, मतलब 1 करोड़ 40 लाख भारतीय रुपए, 140 करोड़। इतना कम वैल्यू होना अपने आप में बताता है इसकी बहुत वैल्यूएशन अभी बाकी है, इसकी अभी बहुत वैल्यू बाकी है, बहुत बड़ा कुछ कर सकता है। मैं टीएफटी बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप खरीदने लग जाइए। यदि आपके पास पहले से अकाउंट में है तो आप उसको होल्ड करिए। खाली कोई बड़ा ट्रेडर है तो हमसे आपसे नहीं पूछेगा, वो तो अपने साथ करता ही है, लेकिन हम में से 99% जो लोग हैं वो एक स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास एक लिमिटेड क्वांटिटी है, परंतु वो लिमिटेड क्वांटिटी भी आपका बड़ा अच्छा भला कर सकती है। मैंने खुद अपने एसेट नहीं बचा पाई, ईमानदारी से कह रहा हूँ। मैं अपने कई साथियों को बताया भी है, क्योंकि मुझे नोवा एनएफटी में इन्वेस्टमेंट करना था, तो मैं सोचा कि अप्रैल में विड्रॉल लेके दोबारा खरीद लूंगा। लेकिन कहते हैं ना, महाकाल जी की मर्जी, मौका नहीं मिलता सर, जब आपको चाहिए तो नहीं मिलता है। तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो मेरे पास होल्डिंग अब ना के बराबर। लेकिन यदि आपने रखी हुई है तो इसका मतलब है सर, आपके साथ में ईस्ट आपका अभी भी है, ये जहां पर टोकन है इससे तो काफी ऊपर जाएगा सर, उसको होल्ड रखिए। हाँ, यदि आपको लगता है कि एक अच्छी लेवल में आपका इन्वेस्टमेंट था और आपका 5 टाइम 10 टाइम्स हो गया, जैसे मान लीजिए किसी का 0003 पे है तो 5 गुना हो गया, तो आप एज ए स्मार्ट मैन अपना अगर टेंशन खत्म करना चाहते हैं तो आप 20-30% बेच के अपना पैसा जो लगाया था निकाल लीजिए। अपना जो पैसा लगाया था वो आप निकाल लीजिए, बचा आपका फ्री है, छोड़ दीजिए सिस्टम के ऊपर। उस हिसाब से भी आप अपने एसेट को मैनेज कर सकते हैं, परंतु ट्रेड तो बिल्कुल ना करिए, क्योंकि देखिए सिस्टम क्या कर रहा है, एक प्रेस करके मतलब आपसे खाली करवाते जा रहा है, आप नीचे नहीं आ रहा है, स्टेबलाइज होता है। 4,000-3,000 डॉलर की काफी बड़ी सेलिंग में मैंने देखी, उसका फिर ऊपर चला जा रहा है। मतलब इसको आप बहुत नीचे खींचना अभी मुश्किल दिखाई दे रहा है, कम से कम 29-30 तक तो नहीं दिखता सर, क्योंकि इवेंट जब तक नहीं होगा ना, तब तक इसमें आप
एंटीसिपेट ही नहीं कर सकते कि कहाँ जाने वाला है, ये कहीं बहुत ऊपर भी जा सकता है, आपको पता ही नहीं है। और बहुत नीचे जाने की गुंजाइश इसलिए नहीं, तो नीचे तो ऑलरेडी है ये कहाँ ऊपर है सर? क्योंकि आपने 0005 देखा, आपको ज्यादा दिख रहा है, कुछ नहीं क्रिप्टो में सर, 2 गुना 3 गुना कुछ क्रिप्टो में कुछ भी नहीं सर। एक एक रात में ना 100 हजार गुना भी टोकन चले जाते हैं, यदि आप इसकी जानकारी रखते हैं तो यदि आपके पास एसेट है तो उसको संभालिए, संभाल के रखिए, जल्दबाजी मत करिए, अपने सालों साल संभाला है, ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसकी बात करूं तो बाहर आपका सेट है उसकी। हाँ, कल कुछ सिस्टम और चेंजेस करे, पॉसिबिलिटीज हैं, वो स्पेकुलेशन है ना, वो तो हम एक सट्टाबाजी जिसको कहते हैं, उसको हम आज क्यों बात करें? वो जब कंपनी करेगी तो सबके सामने आएगा, तो उसी में बात करी जा सकती है। आज तो जो कंपनी ने पिछले कम्युनिकेशंस में कहा है, हम लोग उसी पे बात कर सकते हैं सर, क्योंकि हम उतना ही देख सकते हैं। हमारे पास महाभारत के संजय जैसी आंखें तो नहीं है ना कि हम बहुत ज्यादा आगे तक देख ले, हम कैसे देखेंगे? हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, इंसान है, नहीं देख सकते सर। तो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझिए सर कि आप अपने एसेट्स को संभालिए, इसकी वैल्यू दिखाई दे रही है आप सबको। और ये जो इसमें मूवमेंट दिख रहा है, ये एंटीसिपेशन है उस इवेंट का, जिसके लिए हमारा सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और कंपनी ने कल के कम्युनिकेशन में कहा भी था कि दे आर वेटिंग टू वेलकम यू, आपका स्वागत करने के लिए सिस्टम खुद तैयार है 30 तारीख के लॉन्च का। और देखिए ये न्यू लॉन्चिंग है, मैंने पहले भी इस मंच के माध्यम से कहा था, नोवा एनएफटी अभी तक लॉन्च हुई ही नहीं है। आई रिपीट, नोवा एनएफटी अभी तक लॉन्च हुई ही नहीं है। जो आपने 5 दिसंबर को देखा था, वो कुछ सोए हुए साथियों को कंपनी जगाने आई थी, क्योंकि कंपनी को लगता था 60 लाख लोग उसके पास में 6 मिलियन ट्रेजर फंड में हैं। उसने ट्रेजर एनएफटी की तो बात ही नहीं करी, क्योंकि ट्रेजर फंड से कंपनी नोवा में आई थी। तो ट्रेजर एनएफटी को मुझे लगता है कंपनी ने खुद ही जो 1.5 करोड़ लोग बताते हैं गिना नहीं, तो उसने 6 मिलियन वो लोग जरूर गिने थे जो ट्रेजर फंड में थे। परंतु ट्रेजर फंड में से भी जब लोग माइग्रेट किए नोवा एनएफटी में, तो मात्र 5-5.5 लाख लोग थे, उसमें बहुत सारे लोग नए साथी भी थे। और जब कंपनी ने पॉपअप लगाया, तो अभी तो आप समझ रहे हैं 30-35 हजार लोग ही बताए जा रहे हैं जो नोवा एनएफटी में ट्रेड लगा रहे हैं। इसी को ही आप एक तरह से लिस्टिंग कम्युनिटी मान सकते हो, जिसको लेकर कंपनी एक तरह से लिस्टिंग कराने जा रही है। अब आप ये कहते हैं हमेशा कि कंपनी कम्युनिटी के बिना क्या कर पाएगी, कम्युनिटी नहीं तो कंपनी कुछ भी नहीं है। बात सही है, किसी भी बिजनेस में कम्युनिटी चाहिए, हकीकत है। परंतु मुझे जो लगता है, मैं आपसे कह रहा हूं सर, आपकी जरूरत कंपनी को है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, परंतु आप ही कंपनी के लिए सब कुछ हैं, इस बात को मैं नहीं मानता। आप ही सब कुछ कंपनी के लिए हैं, इस बात को मैं नहीं मानता, क्योंकि कंपनी को आप बाहर के लोग चाहिए, जिनके पास मोटा मोटा जो आपके बड़े बड़े वॉलेट्स है ना, उससे कई गुना बड़े वॉलेट्स और कई गुना फंड उनके पास में है। कंपनी को वो लोग चाहिए, लॉन्च उन्हीं के लिए हो रहा है। मैंने कई बार कहा, कंपनी को बड़ा बनना था, आपको बड़ा बनाने नहीं आई थी। अगर आपको बड़ा बनाने आई थी, तो जितने लोग ट्रेजर एनएफटी में है फंड में, वो क्यों नहीं? जो फॉर्चुनेट लोग हैं, जिनपे उनके ईस्ट की मेहरबानी है, जिनमें उनके फैमिली का कोई सदस्य का ऐसा भाग्य जागृत हो रहा है, वो लोग यहाँ पहुंच गए। बच्चे लोग सब शट डाउन पीछे पड़े हैं। एक मुझे मंदिर भैया बता रहे थे, उनका कोई जान पहचान का व्यक्ति है, उसके पास 20 लाख डॉलर ट्रेजर फंड में शायद थे, लेकिन वो व्यक्ति यहाँ तक नहीं आया ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड में। तो कई इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं जो चूंकि नेटवर्किंग की दुनिया में है, एक प्रोजेक्ट शट डाउन हुआ तो नए प्रोजेक्ट में चले गए। आप पंजाब सिंह सर को जानते, मैं नाम लेता हूँ, वो एक चैनल चलाते थे, आज उन्होंने बीजी करते थे, खुल के सब जानते हैं आप लोग, आज उन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट वहां पे अपने चैनल पे डाल दिया। मैं सोचता हूँ यार कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है? और एक चीज कोई गलत हो गई है, उसका न समझ के दूसरा फिर वही चीज करने चले गए, मतलब कुछ और लोग वहां जाएंगे। साथियों देखिए, हम लोग ये बहुत कुछ भुगतते हुए हैं, कहते हैं ना, हम लोग बहुत कुछ हमारी लाइफ में बहुत सी लाइबिलिटीज क्रिएट हुई हैं, हमने बहुत सारे सब चीजें करी, आपने भी की, मैंने भी करी है, मेरे भी काफी फंड आगे पीछे हुए सर। परंतु कहीं ना कहीं एक समय आता है जब आपको समझदारी जनरेट करनी पड़ती है। मतलब लाइफ का एक स्टेज आता है जहां पर आप एक लेवल का ही कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, अनाप शनाप रिस्क नहीं ले सकते। यंग एज में जो आप कर सकते हो ना, मिडिल एज में आप नहीं कर सकते साथियों। इस तरह की जो स्थितियां लोग बनाते हैं, लीडरशिप बनाती है, मैं उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट इसलिए नहीं करता क्योंकि आप अपना खाली देखते हो,
आप खाली अपना देखते हो और जो आप पर भरोसा करते हैं उन पर आप भरोसा नहीं करते या उनका आप भला नहीं चाहते। खाली आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या मिल जाएगा, इस पे आप जब सोचते हो, इसका मतलब आप किसी प्रोजेक्ट में जाने से पहले प्रॉपर होमवर्क नहीं करते। और जब प्रॉपर होमवर्क नहीं करते हो तो नेचुरली है किसी न किसी को आप वो तकलीफ दे देते हो, चाहे अनचाहे, जो आप पता नहीं देना चाहते कि नहीं देना चाहते। परंतु इस तरह के लोगों को आप लोग वॉच करिए वास्तव में, और डिसीजंस को कदे प्रूडेंटली लीजिए, समझदारी के साथ लीजिए। मैंने क्यों कहा आपसे आज, क्योंकि मैं ये चीज देखता हूँ कई लीडरशिप में ना, कि वो लोग इतनी अच्छी प्रोजेक्ट को भूल कर दूसरी जगह चले गए कुछ पाने के चक्कर में, और बड़े बड़े एसेट्स को ऐसे ही छोड़ दिया यहाँ पर। उन्हें भी 5 दिन बाद में समझ में आएगी सर, कंपनी जेन्युइन है, कंपनी प्रॉपर करने जा रही है, और कंपनी अपने को लॉन्च करेगी ना तभी दुनिया देखेगी। हमारे आपके बीच में लॉन्च करके क्या दुनिया देखेगी सर? $50-100 $200 की आईडी लगा लगा के हम लोगों ने जो भी हम लोग कमा पाए या जो टीम बना पाए, उससे क्या दुनिया देखेगी? कुछ दुनिया नहीं देखेगी सर। आप $1000 $2000 $5000 पेट्रोल लगा लेंगे बस। दुनिया देखने के लिए आपके 1-1 करोड़ के वॉलेट जो 90-90 लाख के बने वो, और उस लॉन्च में या उस मार्केट प्लेस में वो बड़े इन्वेस्टर्स जो बाहर हैं, जो ब्लैक रॉक के माध्यम से आ सकते हैं, जो और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से आ सकते हैं, जो खुद इंडिविजुअल जाइंट्स हैं, वेल्स हैं। जब तक उनका इस प्लेटफॉर्म पे आगमन नहीं होगा तब तक आप लोग जो सोच रहे हो ना वो पॉसिबल नहीं सर। फिर वही 50 100 200 500 डॉलर की जद्दोजहद और रस्साकसी और भागम दौड़, उससे बात नहीं बनेगी सर। तभी मैं कहता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम ये कंपनी आपको देने की स्थिति में है। आप चाहो या ना चाहो, आप पे मर्जी है। यदि आप चाहो तो एमएलएम का कोई प्रोजेक्ट कर सकते हो, यदि आप ना चाहो तो आप पे बाध्यता नहीं होगी। मतलब अभी मुझे 99% लगता है कि हम लोग फाइनेंशियल जरूरतों के हिसाब से प्रोजेक्ट करते हैं। आने वाले समय में फाइनेंशियल जरूरतें आपकी कंपनी पूरी कर देगी। उसके बाद आप शौकिया करना चाहते हो, कोई बहुत प्रोजेक्ट मिलता है, आप कनेक्टिविटी रखना चाहते हो लोगों से, तो अलग बात है। अदरवाइज आप इसी के असेट्स को प्रॉपर मैनेज करेंगे। क्योंकि आप देखिए, मैंने कई बार आपसे कहा, जो मैं, हो सकता है मेरी समझ वो ना हो जो आपकी हो सकता है जो मैं आपसे कह रहा हूँ आपको ना सही लग रहा हो, लेकिन मुझे जो प्रतीत होता है सर, ये कंपनी आपको वेब3 की दुनिया में आपको जो स्टेकिंग जो फॉर्मूलेस होते हैं ब्लॉकचेन वगैरह में, आप असेट्स आप स्टिक करके रिटर्न्स लेते पड़े हिसाब से, वो सारा डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, वो सारा आपका वॉलेट में जाएगा। आप विड्रॉल के चक्कर में कंपनी से नहीं पड़ेंगे, आपके पास सिस्टम डायरेक्ट आपके विड्रॉल्स देगा, जितना बन रहा होगा आप निकाल सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था सिस्टम करेगा, मुझे ऐसा लगता है। और इसी में सर वो चीजें निहित हैं, वो एक छिपी हुई हैं, जिसके बारे में कंपनी बड़ी बड़ी बातें करती हुई आई थी, जिसको आपने पॉजिटिव नहीं लिया, जिसको आपने सकारात्मक तरीके से नहीं लिया, और आपने कहा क्या दुनिया देखेगी, तो कुछ भी नहीं है। या कैसे ओपन सी को ही डिस्प्लेस करके खुद को नंबर 1 बना देगी। और मैं आज भी कहता हूँ सर, बहुत साथी सुन रहे हैं, उनमें से हो सकता है कई साथी आज भी बिलीव न करते हो, भरोसा ही न करते हो इन चीजों पर आप सोचिए तो सर, ये सिस्टम जो $1000 $2000 $10,000 आपसे ले रहा था ब्लाइंड बॉक्स के नाम पर, वो क्यों बैठा रहेगा 10 20 $50 के चक्कर में आपसे बात करेगा? कुछ करना तो बड़ा ही करता सर, बड़ा ही आपको ऑफर देता, वो फिर निकल जाता। नहीं जाना था इसको जाना नहीं था, इसीलिए इसने अपने आप को बहुत सॉलिडिफाई और स्ट्रॉन्ग बनाया, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जनरेट करी। इसीलिए जब कंपनी वापस आई तो कहा था 180 के दिन 180 डेज के अंदर अंदर लिस्टिंग करवानी है। सब प्रक्रिया अगर देखें आप ऐसे ही हो रही जैसे कहा है, जैसे कंपनी ने आपसे कम्युनिकेट किया है उसी को कंपनी इंप्लीमेंट कर रही है। क्योंकि नेटवर्किंग की दुनिया में हम लोग हैं, ऑनलाइन है, तो कोई हमको सामने दिखता नहीं है, तो कई चीजें हम लोग डाउट की नजर से इसलिए देखते हैं कि हमारे साथ में भूतकाल में पहले ऐसा हो चुका है। कई बार ऐसा हो चुका है कि प्रोजेक्ट ने हमारे साथ ऐसी बातें करी और नहीं रुके, नहीं टिके। परंतु सर ये प्रोजेक्ट थोड़ा हटके है। हटके इसलिए है कि इसका विजन और मिशन क्लैरिटी के साथ में स्टैब्लिश था पहले से ही। इसे आपके माध्यम से आप तक ही सीमित रहना, आपके माध्यम से मार्केट में एंट्री तो लेनी थी कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ लोग तो चाहिए, क्योंकि बिजनेस तो लोगों में होती है भाई, हम इंसानी व्यवस्था में हैं, तो आपका जरूरत था उसको, हकीकत है ये। लेकिन आपके बिना कुछ होगा नहीं, ये गलतफहमी मत पालिए, क्योंकि सिस्टम एक अलग स्टेप ले चुका है, आगे बढ़ चुका है। या फायदा उठा लेंगे। यदि आप
नहीं तो बहुत सारे लोग ट्रेजर एनएफटी में छूटे हैं, ट्रेजर फंड में हैं, वो कहाँ है, किधर है, कुछ पता है आपको? वो कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपको ये भी नहीं पता अभी। और जो इधर है नेचुरली सर, वो तो लिस्टिंग के स्टैटिस्टिक्स में भी जा रहे हैं, कंपनी ने आपसे ओपनली कहा भी है, हर चीज के बारे में कम्युनिकेट भी हो रही है। और बाहर का जो असेट है सर, वो इंडिकेटर है आपके लिए, वो आपको एक तरह से रास्ता देता है कि लोगों का विश्वास इवेंट में है, लोग इसमें